हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में पहला होता था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता था गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर को हमने पॉलिनेशन कहा था। और जो गैमेटोजेनेसिस था ये मेल और फीमेल के बेस पर दो टाइप में बटा हुआ था। हमने मेल के गैमेटोजेनेसिस को कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसका सीधा सीधा डिफिनेशन ये है कि फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को, गैमेट बनने के फॉर्मेशन को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जैसे कि ये एक ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एक न्यूक्लियर सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, एक न्यूक्लियर सेल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, बिकम मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ये जो न्यूक्लियस की सेल होती है एक, ये बनाती है मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिसे हम 2n लिखते हैं। कॉन्स्टेंट लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये आगे चलकर डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाते हैं। और ये जो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर ये डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 मेगा स्पोर ये डीजेनरेट हो जाते हैं और उसमें से एक चलाजल एंड पर मेगा स्पोर होता है जो कि फंक्शनली वर्क करता है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा मेगा स्पोर है इसको देखते हैं, मेगा स्पोर को देखते हैं। तो इसके अंदर जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो पूरा है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस होता है। फंक्शनली मेगा स्पोर, ओनली 1 मेगा स्पोर फंक्शनली कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब एक मेगा स्पोर होता है तो उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। फिर ये जो मेगा स्पोर है इसमें होता है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो इसे 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। उसके बाद इसमें होता है सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन और फिर बनता है 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर होता है थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन और थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसे मेगा स्पोर में 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है हम इसको यहाँ पर उठा कर लाते हैं। दिस डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर एंड नो सेल वॉल इज लाइड ऑन दिस न्यूक्लियोइडल नाउ। ये जो है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है और इस पर कोई सेल वॉल नहीं लाई होता है, नहीं लाई होता है। Now cell wall will be lie around this nuclei and mature embryo sac will be formed। जब हम ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है 8 न्यूक्लिएटेड सेल है, इस पर हम जब सेल लाइट करते हैं, सेल वॉल लाइट करते हैं इसके अराउंड, तो हमें मैच्योर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक, अगर कोई पूछे आपसे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डेफिनेशन तो सिंपल लैंग्वेज में बोल देना है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक इट इज 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो हमारा ये 8 न्यूक्लियस था इसपे से 3 न्यूक्लियस एक जैसे
चलाजल एंड पे आ जाते हैं, जिसे हम इसमें चलाजल एंड पे आ जाते हैं जिसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं चलाजल एंड पे। उसके बाद ये जो पूरा खाली वाला जगह होता है, लार्जेस्ट सेंट्रल सेल, इसे लार्जेस्ट सेंट्रल सेल कहते हैं। और दो नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे दो एक जैसे सेल दिखते हैं, दो एक जैसे सेल इसमें से आते हैं दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। और इसके बीच में एक डिफरेंट अलग सेल होता है जिसे हम इग सेल कहते हैं, और इग सेल को फीमेल गैमेट भी कहते हैं। और इसके सेंटर में होता है दो पोलर न्यूक्लियाई। ये जो पोलर न्यूक्लियाई और सिनर्जिड सेल है, इस दोनों को मिलाकर बनता है इग अपरेटस। इग अपरेटस बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर। जिस स्टूडेंट को भी अगर बोर्ड पे का लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके इसके PDF नोट्स ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ID बायो में लिखी हुई है।